नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया की कुछ दिलचस्प बातों पर गौर करेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं जो इंसानी दिमाग और व्यवहार के कुछ अनजाने से पहलुओं को सामने लाते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें जो शायद हम रोज महसूस करते हैं पर सोचते नहीं उनके बारे में। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है इन स्रोतों से कुछ मुख्य बातें निकालना जो शायद हमारे सोचने का नजरिया बदल दें। कुछ काम की बातें। हाँ, चलिए देखते हैं क्या है इनमें। तो पहली चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो संगीत से जुड़ी है। ये सिर्फ मूड नहीं बदलता ऐसा कहा गया है, बल्कि दुनिया देखने का नजरिया भी बदल सकता है। हाँ जैसे उदास संगीत सुने तो उदास चेहरे ज्यादा नजर आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि हमारा जो बोध है, मतलब परसेप्शन, वो बाहरी चीजों से जैसे संगीत से कितना ज्यादा प्रभावित होता है। हमारा माहौल जैसे संगीत हमारी हकीकत की समझ को, आप कह सकते हैं, सीधे तौर पर बदल सकता है। अच्छा, मतलब जैसा संगीत वैसा नजारा। आपका भावनात्मक स्टेट बदलता है और फिर आप उसी चश्मे से दुनिया देखते हैं। ओके। इसी से जुड़ी एक और बात है जो थोड़ी सोचने वाली है, वो ये कि ज्यादा बुद्धिमान लोग वो अक्सर खुद की काबिलियत पर शक करते हैं, जबकि कुछ कम जानने वाले हैं वो खुद को एक्सपर्ट समझते फिरते हैं। ये क्यों होता है? हाँ, ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट से भी जोड़ते हैं। बात असल में आत्म जागरूकता की है, सेल्फ अवेयरनेस की। जब आप ज्यादा जानते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि आप कितना कुछ नहीं जानते। आपकी समझ गहरी होती है, आप अपनी लिमिट्स पहचानते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ कम जानकारी वालों में अक्सर ये समझने की क्षमता ही कम होती है कि उनकी समझ कहाँ खत्म होती है। तो उन्हें लगता है बस मुझे सब पता है। तो सच्ची समझ अपनी सीमाओं को जानने में भी है। बिल्कुल। ये हमें सावधान भी करता है उन दावों से जहां कोई कहता है सब पता है मुझे। सही बात है। अच्छा, बातचीत की एक तकनीक भी बताई गई है इन स्रोतों में कि अगर किसी से सच जानना हो तो सवाल पूछकर चुप हो जाएं। हाँ, खामोशी। कहते हैं लोग अक्सर खामोशी भरने के लिए ज्यादा बोल जाते हैं। ये कैसे काम करता है? ये मनोवैज्ञानिक असहजता का इस्तेमाल है, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। हम इंसानों को ना चुप्पी तोड़ना पसंद है, एक तरह की प्रवृत्ति है। और उसी कोशिश में, खामोशी भरने की कोशिश में, कई बार वो बातें भी निकल आती हैं जो शायद वो कहना नहीं चाह रहे थे। दिलचस्प है। अच्छा, आदतों पर आते हैं। एक आम मिथक है कि 21 दिन में आदत बन जाती है। हाँ, ये बहुत सुना है। पर स्रोत कहते हैं कि नहीं, 21 दिन नहीं, बल्कि औसतन 66 दिन लगते हैं और शुरू के शायद 22 दिन सबसे मुश्किल। बिल्कुल, ये 66 दिन का आंकड़ा ज्यादा यथार्थवादी है। ये दिखाता है कि बदलाव में दिमागी और शारीरिक तौर पर ढलने में वक्त लगता है। वो 21 दिन वाली बात शायद किसी पुरानी, थोड़ी सीमित स्टडी से आई थी, जिसे पॉपुलर बना दिया गया। तो असल में 66 दिन ये उम्मीदों को सही रखने में मदद करता है। मतलब धैर्य चाहिए। हाँ, धैर्य और निरंतरता, ये कुंजी है। क्योंकि आदतें बेसिकली दिमाग में नए रास्ते बनाने जैसा है, वक्त तो लगेगा ही। ठीक है। अब सामाजिक जुड़ाव की बात करें। 2 मजेदार नुस्खे दिए हैं। किसी के हाव भाव की हल्की नकल करना, मिररिंग जिसे कहते हैं। हाँ, गिरगिट प्रभाव। और बातचीत में बार बार उनका नाम इस्तेमाल करना, इससे वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं अनजाने में। हाँ, बिल्कुल। मिररिंग, जिसे कैमेलियन इफेक्ट या गिरगिट प्रभाव कहते हैं, ये हमारी अंदरूनी पसंद को दिखाता है। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं या हमारे जैसा व्यवहार करते हैं। तो जब हम किसी की नकल करते हैं, अनजाने में ही सही, तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास होता है। ओके। और नाम का प्रयोग, देखिए, नाम हमारी पहचान है। जब कोई बातचीत में हमारा नाम लेता है, हमें लगता है कि हमें सुना जा रहा है, हमें महत्व मिल रहा है। ये ध्यान खींचता है और रिश्ते को ज्यादा पर्सनल बनाता है। छोटी चीजें हैं पर असरदार। अच्छा, एक और मिथक तोड़ने वाली बात, मल्टीटास्किंग। ये तो बहुत बड़ा मिथ है। स्रोत कहते हैं कि दिमाग असल में एक वक्त पर एक ही काम पर फोकस कर सकता है। जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं, वो असल में बस ध्यान का तेजी से बदलना है, एक काम से दूसरे पर कूदना। बिल्कुल। और इस अदला बदली में, इस स्विचिंग में होता क्या है कि काम धीमा होता है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, एफिशिएंसी कम होती है। तो फोकस ज्यादा बेहतर है। निश्चित रूप से एकाग्रता ज्यादा जरूरी है अगर काम अच्छे से करना है। ठीक है। एक और तरीका बताया है किसी से अपनी बात मनवाने का। सीधा आदेश देने के बजाय 2 विकल्प दें जो दोनों आपके मतलब के हों। हाँ, ये चालाकी है थोड़ी। इससे सामने वाले को लगता है कि चुनाव उनका है। हाँ, इसे कहते हैं नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। लोगों को अपनी आजादी, अपनी ऑटोनॉमी पसंद होती है। जब आप उन्हें विकल्प देते हैं, भले ही वो विकल्प आपकी ही चुने हुए हों, तो उन्हें लगता है कि फैसला उनका है और वो ज्यादा सहयोग करते हैं। हाँ, कई जगह
पेरेंटिंग में भी। और आखिर में पहली छाप, फर्स्ट इम्प्रेशन। श्रोत कहते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा असर डालती है। ये बिल्कुल सच है। अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत शक्तिशाली होता है। लोग अनजाने में बहुत तेजी से आपके खड़े होने के तरीके, आंखों के संपर्क, आपकी मुस्कान से आपके बारे में राय बना लेते हैं, अक्सर तो बातचीत शुरू होने से भी पहले। तो आत्मविश्वास से खड़ा होना, आंखों में देखना, हल्की मुस्कान, ये सब जरूरी है। बहुत जरूरी। ये बिना बोले ही आपके बारे में सकारात्मक संदेश भेजते हैं। तो इन स्रोतों से हमने आज इंसानी दिमाग और व्यवहार की कुछ काफी गहरी और काम की बातें जानी। संगीत के असर से लेकर आदतें बनाने के सही वक्त तक और सामाजिक जुड़ाव की कुछ बारीक टेक्निकों तक। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। यहां एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। अगर हमारा दिमाग इन छोटे छोटे संकेतों और तकनीकों से इतना प्रभावित होता है, तो हम अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके अपने आपसी व्यवहार और अपने माहौल को जानबूझकर कितना सकारात्मक बना सकते हैं।